तो चलिए आज कहानी में एनकाउंटर यूपी पुलिस प्रेजेंट्स की कहानी सुनाता भी हूं और दिखाता भी हूं। अभी कुछ दिन पहले की बात है, हमीरपुर से इस फिल्मी लोकेशन की शुरुआत होती है। हमीरपुर में एक, जो आप फ्रेम में देखेंगे तो रात का टाइम है, अंधेरा है, करीब 8 लोग कैमरे में आपको नजर आएंगे, सारे पुलिस वाले हैं। बीच में एक लड़का है और उस लड़के के दोनों हाथ पुलिस वालों के कंधे पर हैं, क्योंकि शायद वो ठीक से चल भी नहीं सकता। वजह यह है कि उसके दाहिने पैर में गोली लगी है, घुटनों के नीचे, तो वो अब चल भी नहीं रहा है ठीक से, सहारा लेकर पुलिस वालों के चल रहा है। लेकिन सामने से लाइट पड़ रही है, इस अंधेरे में भी, मतलब सामने से किसी पुलिस वाले ने बाकायदा रोशनी डाल रखी है, जैसे फिल्मों में होता है। इस बीच में जो इंस्पेक्टर साहब आगे आगे चल रहे हैं, उनके हाथ में भी एक मोबाइल है जिसका फ्लैश लाइट उन्होंने ऑन कर रखा है। अब सीन शुरू होता है। थोड़ी देर तक चलने के बाद अचानक अब लगता है जैसे सामने जो कैमरामैन है वो उसको शूट करना है, लेकिन इंस्पेक्टर साहब जो उस वक्त डायरेक्टर की भी भूमिका में आ गए, वो अचानक सामने जो कैमरामैन है उसको कहते हैं रुक जाओ, सुनिए आप यहां तक। अब इंस्पेक्टर साहब ने तो कह दिया कैमरामैन को कि रुक जाओ, लेकिन कैमरामैन शायद नासमझ था या उससे गलती हो गई। चलो कैमरा रोल था, ऑडियो बंद कर देता, लेकिन उसने ऐसा कुछ किया नहीं, बस वो रुका रहा, लेकिन कैमरा चालू था। और इसी चालू कैमरे ने गड़बड़ कर दिया, क्योंकि इसके बाद अचानक फिर वही इंस्पेक्टर साहब पीछे मुड़ते हैं और उसी शख्स की तरफ उंगली से इशारा करते हैं जिसके पैर में गोली लगी है कि हंसना मत। यकीन नहीं हो तो आगे का वीडियो सुनिए। हंसना मत, हंसना मत। तो पूरा वीडियो देखा। पहले इंस्पेक्टर साहब ने कैमरामैन से कहा रुक जाओ, वो रुका नहीं। फिर उसके बाद अब उस शख्स से कह रहे हैं हंसना मत, जिसको आप स्क्रीन पर देखकर लगेगा कि दोनों पैरों से ठीक से चला नहीं जा रहा है, एक में गोली लगी है, पुलिस वालों के कंधे पर हाथ है। अब अगर मुंबई में ऐसी फिल्में शूट हों तो समझ में आता है, चलो वहाँ सब फेक होता है, एनकाउंटर के नकली सीन शूट हो रहे हैं, बाकी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन यहाँ तो असली पुलिस है यूपी की, और ये जो बंदा है इसके ऊपर इल्ज़ाम ये है कि एक किडनैपिंग के केस में शामिल था। और पुलिस की पुरानी वही घिसी पिटी कहानी कि इसके बारे में हमने तलाश शुरू की, पता किया, और फिर ये मिल गया। हमने इसे पकड़ने की कोशिश की रात के अंधेरे में, लेकिन ये भागने लगा। इसने गोली चलाई, जवाब में हमने गोली चलाई, गोली पैर में लगी, सटीक वहीं लगती है हर गोली। और इसके बाद अब इसको लेकर जा रहे थे। अब रात के अंधेरे में एक किडनैपिंग के केस के मुलजिम को पुलिस पकड़ कर ले जा रही है और बाकायदा फिल्म शूट हो रहा है। पहले इंस्पेक्टर साहब कह रहे हैं रुको कैमरामैन को, फिर कहते हैं उसको, बाकायदा एक डायरेक्टर जैसे एक्टर को नहीं कहता है कि अच्छा इस शॉट में ऐसे है, इसमें हंसना है, इसमें बोलना है, इसमें ये नहीं बोलना है, डायलॉग। अब यहाँ जो डायलॉग शायद इस फिल्म में ही ना हो, इंस्पेक्टर साहब ने अपने आप बोल दिया कि हंसना मत। अब एक गोली खाया हुआ शख्स हंसेगा कैसे? लेकिन इंस्पेक्टर साहब बोल रहे हैं क्योंकि उन्हें कैमरे में शूट भी कराना है, फिर इसको सोशल मीडिया को भी देना है कि देखो एनकाउंटर में हमने इसको पकड़ लिया। तो अब इस फिल्म को देखकर आप क्या कहेंगे? क्या सच में वो शख्स इससे पहले कैमरे में कैद होने से पहले हंस रहा था? क्या वो जो पट्टी बंदी है वो नकली है, फर्जी है? क्या गोली सिर्फ चमड़ी को छूकर निकल गई? और इस फिल्म को बनाने की ज़रूरत ही क्या थी? अब इसके बाद इससे भी बड़ा तमाशा होता है जब ये मीडिया पे आता है कि भैया यहाँ पे तो एनकाउंटर ऐसे करके, और इंस्पेक्टर ही कह रहा है जिसने गोली खाई है उसी को कि हंसना मत। तो ये क्या है, ये सब ड्रामा? तो बात पहुँची आला अफसर तक। तो जो सीओ साहब है उन तक कुछ रिपोर्टर पहुँच गए। उन्होंने क्या मजाक है, ये कैसी फिल्म बनाई है आपने भाई आप, कि इंस्पेक्टर ही डायरेक्शन दे रहा है कि हंसो मत, शूट करना है। तो सीओ साहब का जवाब तो और भी गजब का था माशाल्लाह। उन्होंने कहा नहीं, वो उस गोली खाए हुए शख्स को हंसने के लिए नहीं रोक रहे थे, वो बीच में जो सारे बाकी पुलिस वाले थे उनको कह रहे थे कि हंसना मत, उसको थोड़ी कह रहे थे। अब या तो मासूम है या भोले हैं सीओ साहब,
क्योंकि एक बार फिर से अगर यही वीडियो आपको दिखाऊं तो इंस्पेक्टर साहब की सिर्फ उंगली का इशारा देखिए कि किसकी तरफ है, पुलिस वालों की तरफ या उस शख्स की तरफ जिसने गोली खाई है। उसी से कह रहे हैं कि हंसना मत। यकीन नहीं हो तो अब इसको आप इशारे को देखिए कि उनकी उंगली का इशारा किधर है, पुलिस वाले की तरफ या गोली खाए हुए की तरफ। देखिए, हंसना मत। तो ये तो आपने देख ली पहली फिल्म, पहली लोकेशन की झलक। अब आपको दूसरे लोकेशन पर लिए चलते हैं। आपको याद होगा, कहानी भी सुनाई, फिल्म एक्ट्रेस दिशा पाटनी के बरेली वाले घर पर गोलियां चली थी शायद 11 या 12 सितंबर को, और उस शूट आउट के बाद 2 लोगों को इनकाउंटर में मार भी दिया गया। लेकिन बात आई कि इसमें 5 लोग शामिल थे, तो अब एक शूटर को बाकी ढूंढा जा रहा था। अब बरेली पुलिस को एक शूटर फिर मिल गया। अब मिल गया तो यहां भी तो फिल्म बननी है। अब ये जो दूसरी फिल्म है, ये दिन की लाइट में शूट किया गया, यह अंधेरा नहीं है, और करीब 5-6 पुलिस वाले जो हैं, फ्रेम में 6 लोग नजर आ रहे हैं, 2 के हाथ में तो पिस्टल भी है सरकारी। अब बीच में जो शख्स है ये वही है जिसके ऊपर है कि दिशा पाटनी के घर पे गोली चलाने की साजिश रचने वालों में से ये एक था। अब ये चल रहा है और अचानक चलते चलते देखिए दर्द से करा रहा है, पैर से लंगड़ा रहा है, पुलिस वालों का सहारा लिया हुआ है, और दाएं बाएं सारे पुलिस वालों को देखिए आप, सभी की नज़र सिर्फ सामने है, कहीं दाएं बाएं इधर उधर नहीं देख रहे हैं। क्यों? सामने कैमरा है। अब गोली खाया हुआ शख्स जिसको दर्द तकलीफ है चला नहीं जा रहा है। कमाल का एक्टर ये भी, क्या मजाल जो इसकी नज़रें और निशाना दाएं और बाएं हो जाए। ये बिल्कुल फोकस सीधा है, कैमरे की तरफ देख रहा है, और कैमरे की तरफ देखते देखते अचानक वो एक डायलॉग बोलता है। अब पहले ये डायलॉग सुन लीजिए। दर्द हो रहा है सर, दोबारा सर कभी यूपी में नहीं आएंगे सर, कभी नहीं आएंगे सर, बाबा जी की पुलिस के आगे कभी नहीं आएंगे सर। दर्द हो रहा है सर, दोबारा सर कभी यूपी में नहीं आएंगे सर, कभी नहीं आएंगे सर, बाबा जी की पुलिस के आगे कभी नहीं आएंगे सर। दोबारा कभी यूपी नहीं आएंगे सर, बाबा जी की पुलिस के आगे कभी नहीं आएंगे सर। कमाल का डायलॉग है। अब वैसे आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है कि यूपी में बाबा जी कौन है या बाबा कौन है, बट डायलॉग और डायलॉग डिलीवरी का जवाब नहीं। अब जाहिर सी बात, ये डायलॉग भी यूपी पुलिस के जो अपने राइटर, स्क्रिप्ट राइटर हैं, उनकी ही है। तो यहाँ पे ये डायलॉग और ये सीन और किस तरीके से फिल्माया गया आपके सामने है, इसमें मैं तो कुछ बोल नहीं सकता हूँ। अब इस पर ये इल्ज़ाम था जो बताया कि आपको दिशा पाटनी के घर जो गोली चली थी उसमें से एक इसका नाम था, लेकिन इसके भी पैर में और दाहिने पैर में ही गोली लगी थी, और उसी तरह लंगड़ा कर चल रहा था जैसे पिछली पिक्चर में आपको मैंने दिखाई। अब मुझे इस फिल्म का ये जो दूसरा दिखा, इसका वाकई डायलॉग बड़ा दिल को छू गया। तो क्यों ना आगे बढ़ने से पहले इस डायलॉग को एक बार और सुन लीजिए आप भी, फिर दाद भी दीजिए। दर्द हो रहा है सर, दोबारा सर कभी यूपी में नहीं आएंगे सर, कभी नहीं आएंगे सर, बाबा जी की पुलिस के आगे कभी नहीं आएंगे सर। तो ये दूसरी फिल्म देख ली आपने, यूपी पुलिस प्रेजेंट्स एनकाउंटर। अब आगे की फिल्म की तरफ बढ़ते हैं। यूपी पुलिस ने बहुत सारी हिट फिल्में बनाई हैं एनकाउंटर पे। अब ये जो सीन है ये बरेली से भी बाहर यूपी में ही है, बनारस के आसपास का। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एक शख्स ज़मीन पर पड़ा है, आराम से बल्कि लेटा हुआ है, उसके भी बाएं पैर में घुटने के नीचे गोली लगी है। गोली की जगह बड़ी सही होती है और कपड़ा बंधा हुआ है क्योंकि खून रोकना है, और उसकी बाईं तरफ एक बैग रखा हुआ है। आसपास कुछ पुलिस वाले हैं। चूंकि अभी एक एक्शन सीन है इसलिए पुलिस वाले हाथ में बाकायदा पिस्टल लिए हुए खड़े हैं। पिछली पुलिस में भी 2 लोग लेकर खड़े हुए थे, और उन्हीं में से एक पुलिस वाला पिस्टल से इशारा करते हुए ज़मीन पर पड़ा इस शख्स जिसके बाएं पैर में गोली लगी है कहता है, बैग खोलो, बैग खोल कर दिखाओ क्या है। जैसे ही वो कहता है, भाई एकदम डायलॉग रटा हुआ ज़मीन पर पड़ा हुआ शख्स पूरा सीन समझ जाता है, और उसके बाद वो डायलॉग बोलता है, बैग खोलता है। कैमरे के पीछे सामने पुलिस वाले के कैमरामैन अपना एकदम बिल्कुल तैयार, शूट हो रहा है। अब जैसे ही ओके होता है, सुनिए वो क्या कह रहा है।
क्या नाम है? नजदीक आइए, हाँ, नजदीक आओ, नजदीक आओ। क्या पिता का नाम क्या है? स्वर्गीय रामजनंद। तलाशी ली थी। ये बैग किसका है? बैग निकालो, बैग 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 चेक करो, चेक करिए, बैग इधर लाइए। बैग है यहाँ रखो, तुम्हारा बैग है ना ये? ठीक है, खोलो इसको, खोलो इसको। निकालो इसको। नजदीक ले आओ जी, नजदीक ले आइए। देखिए इसमें क्या है ये, कहाँ का सामान है ये? सब मंदिर का सामान है, सब किसके मंदिर का? महंत जी का, कौन महंत जी? विशंबर नाथ मिश्रा का। वहाँ से तुम लोग चोरी किए थे अभी? हमने चोरी किया है, दूसरा कोई हाँ, चोरी किया। कई लोग मिलके थे? कितने लोग थे उसमें? 5-6 लोग। उसी के सामान है ना ये? ठीक है, बाहर निकालो। बाहर निकालो सामान। चलिए सामान के सभी का गिनती लीजिए, ठीक है? हाँ, और ये एक और बरामदगी का वो बनाइए। इसको चेक करिए, इसको करवाइए। मना किया, एक लोग बनाया है। एक आदमी को इनकी जमा तलाशी लीजिए, निकालो इनकी जेब से, जमा तलाशी लीजिए। वीडियो बना रहे हैं। उधर दिखाओ, उधर मोबाइल में। ये फोन, राउंड भी है, एक राउंड है, ठीक है? ठीक है, उठा लीजिए। मैं नहीं कोई कब्जा पुलिस लीजिए, इसको एनवेलप वो है, किसमें लेंगे इसको? कोई पन्नी नहीं पैकेट? इसको रखिए, कब्जा पुलिस लीजिए, ठीक है, ठीक है? 2 लोग इनको जो है, इनको हिरासत इसी में पन्नी में डाल दीजिए, इसी पन्नी में डालिए। तो अब ये सारी चीज़ें हो गई। इसके बाद बैग से जो जामा तलाशी ली गई, उसमें बैग के अंदर से एक चेन मिलता है और एक राउंड कारतूस। कारतूस पे ध्यान दीजिएगा, एक राउंड यानी एक गोली बरामद होती है। और इसके बाद इस एक्टर का सीन खत्म। अब यहाँ पे लोकेशन चेंज होना है, लोकेशन चेंज, लेकिन लोकेशन बराबर में ही है। अब यहाँ पर भी ज़मीन पर एक शख्स बड़े आराम से लेटा हुआ है, सेम पहले वाले की तरह। इसके भी सिरहाने एक बैग रखा हुआ है, जैसे पहले वाले की बाईं तरफ था, इसके सिरहाने बैग रखा हुआ है। इसके भी दाएं पैर में गोली लगी है, ठीक वहीं पर जहाँ पे बाकी की लगी थी। उस पर कपड़ा बंधा हुआ है ताकि खून बंद हो जाए। और सीन लगभग अब रिपीट है। इससे भी कहा जाता है बैग खोलो दिखाओ, और वैसे ही पहले वो डायलॉग बोलता है। तो पहले डायलॉग सुन लीजिए। नजदीक ले आओ। क्या नाम है तुम्हारा? हाँ, उठो। क्या किए थे तुम? इन लोग के साथ में थे। क्या है ये तुम्हारा बैग है? खोलो इसको, निकालो जल्दी, जल्दी। खोलो, बैग खोलो। ये खोलो दूसरा चैन। ये क्या है? निकालो, ये क्या है ये? खोलो, कहाँ चोरी किए थे? दिखाओ उसको। सर महान जी के यहाँ। किसके यहाँ? महान जी, नाम बताओ महान जी का। जी हम स्टाफ थे वहाँ, हैं? महान जी के यहाँ। महान जी के यहाँ स्टाफ थे, जी तो क्या करते थे वहाँ पे? काम करते थे सर। काम करते थे। कब चोरी किया इसको? हैं? कितना दिन हो गया? 1-2 दिन हो गया। ठीक है, जामा तलाशी लीजिए इनका। क्या करो, जमा तलाशी लो। पकड़ो, जेब तलाश, जेब निकाली। तलाशी लो। हाँ, सबका निकालो ना, पर्दे में हो। दिखाइए इसको, नजदीक से लो जरा। चलो पैसे ठीक है, वो जेब निकालो, वो जेब दिखाओ। ये वाला जेब निकालो ना, खोल, इसमें से क्या है? हटा लो। मोबाइल है इसका। मोबाइल ठीक कब्जा है, पुलिस लो। कब्जा में लीजिए आप। और देखिए क्या है। हाँ, ठीक है। ये जिंदा कारतूस, हाँ, ठीक है? चलिए, इसको जो कब्जा पुलिस में लीजिए, आइए। तो कमाल देखिए कि गोली खाया हुआ शख्स है, पुलिस वालों के सामने बैग है, लेकिन क्या मजाल फिल्मी ऐसी है कि बैग भी उसी मासूमियत के साथ पुलिस वाले उसी से खुलवा रहे हैं। इसका भी बैग खुलता है और इसमें से भी कारतूस निकलती है, जिंदा कारतूस। तो लगभग सीन वैसे ही था। इस फिल्म और सीन में तो कमाल हो गया। वैसे ही अपराधी लेटा हुआ है, फिर उसको खड़ा किया गया, फिर कहा गया कि इसकी तलाशी लो भाई। अब पुलिस वाले तलाशी लेते हैं, कुछ मिलता ही नहीं है। तभी जो डायरेक्टर है, पीछे से आवाज़ आती है, अरे ये वाली जेब की तो तलाशी लो ना। और कमाल है, जादू ये होता है कि जैसे उस जेब की तलाशी ली जाती है, वहाँ से भी एक कारतूस बाहर आ जाता है। अभी जितने भी गोली खाए हुए अपराधी पड़े हुए हैं, सब ने या तो बैग में या जेब में एक एक कारतूस रखा हुआ है, पिस्टल में नहीं है।
तो यहाँ से भी ये बरामद हो जाती है कारतूस। अब इसके बाद जो बाकी हैं एक एक करके सभी का वही हाल, मतलब कहानी लगभग एक जैसी, सीन लगभग एक जैसा, लोकेशन बस ये समझ लीजिए कि यहाँ से ऐसे घूमा तो दूसरा लोकेशन, इधर से तीसरे, इधर से चौथा, इधर से पांचवा। और कमाल ये है कि हर एक के पैर में सही जगह पर गोली। और इसकी वजह है, ये जो गोली जहाँ पर लगती है इसको काफ मसल कहते हैं, पिंडली। यहाँ पे कहते हैं कि गोली लगने से खून ज़्यादा नहीं बहता और इससे इंसान की मौत के चांसेस कम होते हैं। अब जहाँ पे इनकाउंटर हुआ वहाँ से हॉस्पिटल ले जाने में वक्त लग सकता है, खून ज़्यादा रिस गया तो आदमी ज़्यादा खून बहने से भी उसकी मौत हो सकती है। ऐसे कई इंसिडेंट हुए हैं। तो इसीलिए अब डॉक्टरों की ख़ास सलाह के साथ यूपी पुलिस की टीमों को बाकायदा बताया जाता है कि अगर इनकाउंटर करना है और जान नहीं लेनी, गोली मारनी है, तो तुम्हें एग्जैक्ट कहाँ पे मारनी है। तो आप जितनी भी तस्वीरें देखेंगे यूपी पुलिस के इनकाउंटर की जिनको पैरों में गोली लगती है, वो वही काफ मसल पे यानी पिंडली के पास लगती है। और हर एक के फिर कपड़े भी साथ होते हैं, बांधा जाता है और फिर ले जाया जाता है। ये तो रही यूपी पुलिस की कहानी। एक और इंटरेस्टिंग फिल्म और है, मैं चाहता हूँ कि वो भी आपको दिखाऊँ। ये थोड़ा यूपी से बाहर निकल के गुजरात की है। ये गुजरात के आनंद ज़िले की ये तस्वीर है। एक शख्स है जो लॉकअप में है। अब लॉकअप में ये शख्स, इसका भी इनकाउंटर हुआ है। इनकाउंटर होने के बाद अब जाहिर सी बात है जो यूपी पुलिस वाले हैं थोड़े से एक्टिंग के मामले में ठीक है। वहाँ के जो इनकाउंटर में गोली खाते हैं उनको यह है कि लंगड़ा के चलना दिखा देते हैं। यहाँ उल्टा ही हो गया। अब कैमरा रोल था, पुलिस वालों को अंदाज़ा ही नहीं था कि आगे क्या फिल्म शूट होने जा रहा है। तो हुआ ये कि पुलिस वाले इनकाउंटर की जगह से इस वक्त उसको थाने लेकर आए। अब लॉकअप से बाहर निकाल रहे हैं, मीडिया को भी दिखाना है इनकाउंटर के बाद पकड़ा है। लेकिन जब वो बाहर निकलता है तो बिल्कुल मस्त चल रहा है, दोनों पैर जैसे यूपी वाले इनकाउंटर में लंगड़ा के चल रहा है वैसा नहीं, एकदम नॉर्मल। अचानक पुलिस वालों को ख्याल आया कि अरे ये तो गड़बड़ हो जाएगा, कैमरा ऑन है, ये तो ठीक ठाक चल रहा है। तभी एक पुलिस वाले उसके कान के करीब जाते हैं और कहते हैं अब ऐसे नहीं, लंगड़ा के चल, तुम्हें गोली लगी है, इनकाउंटर हुआ है। जैसे ही पुलिस वाले कान में कहते हैं, अब उसके बाद चाल ही बदल जाती है इस भाई की। अब आप देखिए उसके बाद कैसे चल रहा है। तो है ना कमाल की चीज़ें और कमाल की ये इनकाउंटर की फिल्म। मैंने शुरू में कहा था, ख़ासतौर पर यूपी पुलिस के इस डायरेक्टेड एंड प्रोड्यूस बाय यूपी पुलिस इस इनकाउंटर की फिल्मों को एक महान सामाजिक और पारिवारिक चलचित्र कहें तो बुरा नहीं होगा। बचपन में अनाउंसमेंट ऐसे ही होता था। दूसरा, अब क्रिटिक जो है बहुत सारी ऐसे फिल्मों को लेकर जो रिव्यू देते हैं, बहुत सारे कमेंट्स भी करते हैं कि नहीं ये क्या फिल्म है, ये अच्छी है या बुरी है। यहाँ मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट, एक गुजारिश करूँगा कि यूपी पुलिस की इस फिल्म को देखकर उस तरह से रिव्यू मत दीजिए। उसकी वजह ये है कि ना तो ये बाहुबली फेम इस राजमौली ने फिल्म बनाई है, न 3 इडियट बनाने वाले राजकुमार हिरानी ने बनाई है। ये फिल्म डायरेक्टेड बाय, प्रोड्यूस बाय, रिटन बाय, कलाकार जो हैं सब यूपी पुलिस। तो अब यूपी पुलिस के पास इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, इतने सारे काम हैं, उसके बावजूद अगर मनोरंजन के लिए इस तरह की फिल्में बनाकर खुद ही शूट करके, अब शूट करने का मतलब क्या है, हमारे और आप तक पहुंचाना। तो जब इतनी मेहनत और लगन से ये कर रहे हैं तो इनको रेटिंग देने के लिए या इनकी फिल्म की रिव्यू करने के लिए थोड़ा दिल खोल कर रेटिंग दीजिए, रिव्यू कीजिए और बताइए, बल्कि तारीफ़ कीजिए, हौसला बढ़ाइए यूपी पुलिस की। इसलिए हौसला बढ़ाएंगे तो आगे भी ऐसी आपको मनोरंजक फिल्में देखने को मिलेंगी। और अगर आप ख़राब रेटिंग देंगे, रिव्यू ठीक नहीं करेंगे तो मायूस हो जाएंगे, फिर ऐसी फिल्म शायद कभी हमें कैमरे पर देखने को ही ना मिले। तो ऐसी फिल्में देखते रहनी है और ऐसी फिल्में यूपी पुलिस बनाती रहे, उसके लिए ज़रूरी है आप उनकी हेल्प करें, इस फिल्म को अच्छे रिव्यू दें, इस कहानी में जो कुछ दिखाया उसके अच्छे रिव्यू दें और अपनी अपनी राय दीजिए ताकि वो राय यूपी पुलिस तक भी पहुँचे। तो बस इस फिल्म के क्लाइमैक्स तक शुरू से लेकर आज इतना ही।